20,000 वोट से हारे थे अजीत पवार। ईवीएम सट कर 1 लाख वोट से जिताया गया। हुआ बड़ा खुलासा। महायुति को मिलनी थी सिर्फ 107 सीट, ईवीएम की मदद से हो गई 230। शरद पवार गुट के विधायकों का दावा, बारामती में बैलेट से होता चुनाव तो हार जाते अजीत पवार। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ईवीएम की मेहरबानी से जीती चुनाव। ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन बड़ा आंदोलन शुरू करने की कर रही है तैयारी। ईवीएम को लेकर मचा बवाल शांत होता नहीं दिख रहा है। हरियाणा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो महाराष्ट्र का मामला अभी निचली कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से ईवीएम को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में अभियान भी शुरू कर दिया है और इस बीच एक बड़ा दावा ईवीएम को लेकर एनसीपी एसपी के विधायक की तरफ से किया गया है। तो क्या है ये दावा, इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे कांग्रेस और या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही क्यों ना हो। सभी का यही कहना है कि जो चुनाव नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद ना तो हमें थी, ना किसी मीडिया चैनल को और ना ही किसी सर्वे एजेंसी को। यहां तक दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी के नेता भी ये बात मान रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी और ना ही बीजेपी के सहयोगियों को उम्मीद थी कि बीजेपी के इतने नंबर आ जाएंगे। बीजेपी के नेता कांटे की टक्कर मानकर चल रहे थे। वो ये तो दावा करते थे कि बहुमत उनके गठबंधन को मिल जाएगा, लेकिन अकेले बीजेपी ही बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खासकर बीजेपी के अपने नेताओं को, क्योंकि खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी की स्थिति जमीनी स्तर पर इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बलबूते बहुमत हासिल कर सके। ऐसे में जब नतीजे आए और तमाम सर्वे रिपोर्ट्स झूठी साबित हुई, तो इसके बाद कांग्रेस ने तो ईवीएम के खिलाफ हल्ला ही बोल दिया और अब महाराष्ट्र के जिस मरकड़वाड़ी गांव से बैलेट पेपर यानी मतदान पत्रों के जरिए चुनाव कराने के ताजा आंदोलन की शुरुआत हुई है, उसी गांव के विधायक उत्तम जानकर ने 3 बड़े दावे करके खलबली मचा दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के विधायक उत्तम जानकर ने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। उत्तम जानकर शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी विधायक हैं। वो सोलापुर जिले की मालाशिरस सीट से चुने गए हैं। मरकड़वाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट में आता है। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया है, लेकिन वो अपने ही गांव मरकड़वाड़ी से हार गए थे। बाद में गांव वालों ने इसे लेकर आंदोलन किया था। उनका दावा था कि गांव में जो 2,000 वोट डाले गए उनमें से जानकर को कम से कम 1,800 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले 842, जबकि बीजेपी उम्मीदवार यहां से 1,000 से ज्यादा वोट ले गया। साफ है ये वोट जनता ने नहीं दिया था, बल्कि ईवीएम ने दिया था। अपने दावे को साबित करने के लिए गांव वालों ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगवा दी और जिन लोगों ने वोटिंग कराने की कोशिश की उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके बाद से ही मरकड़वाड़ी गांव चर्चाओं में आ गया है। अब जो दावे उत्तम जानकर ने किए हैं, सबसे पहले उन दावों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो जानकर ने पहला जो दावा किया है वो अजीत पवार को लेकर है। बारामती, जो पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और चुनाव से पहले इसे खुद अजीत पवार भी स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव नतीजे किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। अब जानकर ने बारामती में पहुंचकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बारामती विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला अजीत पवार और उनके भतीजे युगेंद्र पवार के ही बीच था। युगेंद्र पवार शरद पवार गुट के उम्मीदवार थे। अब चुनाव परिणामों की बात करें तो चुनाव परिणामों में चुनाव आयोग ने अजीत पवार को बारामती से विजयी घोषित किया है, लेकिन उत्तर जानकर एनसीपी एसपी के विधायक का दावा है कि अजीत पवार जीते नहीं हैं, बल्कि 20,000 वोट से वो चुनाव हारे हैं। अपने दावे के समर्थन में जानकर ने यह भी कहा कि उन्होंने बारामती और माड़ विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार को मिले हर उम्मीदवार के वोट शेयर का सूक्ष्म अध्ययन किया है। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि माड़ विधानसभा सीट पर ईवीएम में 1 पर 5 की सेटिंग लगाई गई थी।
बीजेपी उम्मीदवार को 1,13,000 वोट मिले। इनमें से 30,000 वोट प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के हैं, जबकि ईमानदारी से देखा जाए तो वो तकरीबन 13,000 वोट से चुनाव हारे हैं। इस तरीके से अजीत पवार भी बारामती में 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। बारामती में 1 पर 3 की सेटिंग लगाई गई थी, यानी एक ईवीएम में अगर 3 वोट डाले गए तो तीसरा वोट मतदाता ने किसी को भी दिया हो, वो वोट अपने आप महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में ही चला जाएगा। यानी वोट अगर योगेंद्र पवार को मिलने वाला था तो योगेंद्र पवार की जगह अजीत पवार के खाते में वो वोट चला गया। जानकार ने यह भी दावा किया कि अजीत दादा को 1,80,000 वोट मिले हैं। इस लिहाज से योगेंद्र पवार के मिले 80,000 वोट प्लस 60,000 यानी 1,40,000 वोट हैं। अजीत दादा के 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा भी दो तो उनके पास 1,20,000 वोट ही बचते हैं। यानी अजीत पवार 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जानकर ने यह भी दावा किया कि मेरे रिसर्च के बाद ये तथ्य मेरे सामने आया है कि महायुति के सिर्फ 107 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इनमें से बीजेपी के 77, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 18 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सिर्फ 12 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इस हिसाब से असल में चुनाव में महायुति को बहुमत नहीं मिला है। जानकर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि अगर चुनाव आयोग मेरी विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर मतपत्र से चुनाव कराने को तैयार हो तो वो अपनी सीट से इस्तीफा देने को राजी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में ये धांधली रुक सकती है अगर वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्ची वोटर को दी जाए जो अपने हाथ से उसे बॉक्स में डाले। जानकार ने दावा किया कि विश्लेषण में 150 सीटों पर धांधली का पता चला है। बची सीटों का अभी जारी है। इसके बाद वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनके संज्ञान में सारा प्रकरण लाएंगे। जानकार के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो ईवीएम में जितने बड़े पैमाने पर धांधली की बात अभी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, हकीकत में मामला उससे भी ज्यादा बड़ा है। किसी भी मशीन को बीजेपी के इशारे पर सेट किया जा सकता है और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां ये काम और भी आसान है। उन्होंने जो दावा किया है उसके अनुसार महाराष्ट्र में हर ईवीएम सेट की गई थी और इसीलिए बीजेपी ये चुनाव जीत गई। नहीं तो इस बार के चुनाव में महायुति की लहर नहीं चल रही थी, बल्कि ये लहर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की थी। लेकिन ईवीएम के चलते जो चुनाव परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए और महायुति गठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब हो गया। फिलहाल जानकार ने जो दावा किया है उसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी से पुष्टि नहीं हुई है और न ही जानकार ने इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत दिए हैं। लेकिन जानकार का दावा है कि उनके पास इसके सबूत हैं। वो इन सबूतों को अपने नेता को देंगे जिससे वो ये लड़ाई आगे और मजबूती से लड़ सके। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।